ऐसा काफ़ी सारा डिडक्शन है जिनके बारे में ना तो हमें पता होता है या फिर पता तो है मगर आईटीआर फाइल करने वक्त या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर भूल जाते हैं। तो ऐसे 7 डिडक्शन के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं सॉल्व टैक्स प्रॉब्लम। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपका होम लोन है तो फिर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों के ऊपर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट के बारे में। सेक्शन 24B के तहत होम लोन का जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो उसके ऊपर डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। अगर सेल्फ ऑक्युपाइड है तो मैक्सिमम 2 लाख आप क्लेम कर सकते हो। अगर लेट आउट है तो कोई अपर लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल के बारे में। सेक्शन 80C के तहत आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो जो प्रिंसिपल आप पे कर रहे हो होम लोन का। अब जब आप कैलकुलेशन करने बैठेंगे कि कितना मेरा एटीसी में डिडक्शन हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो भी एलआईसी है, जो भी आपका है, साथ साथ जो प्रिंसिपल अमाउंट है होम लोन का वो भी ऐड कर लीजिएगा, वरना आपका नुकसान होगा। तो होम लोन का इंटरेस्ट हो गया 24B में, प्रिंसिपल चला गया 80C में, मत भूलिएगा। अब और 2 सेक्शन है, 80E और 80EA। उस पर भी आप होम लोन का इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अगर डिटेल में जानना है कि क्या है 80E, क्या है 80EA, 24B फिर 80C में कैसे प्रिंसिपल आप क्लेम करेंगे, ठीक है, और कैसे आईटीआर में आप शो करेंगे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ताकि आपको डिडक्शन मिले, तो मेरा एक वीडियो है, उसका आई बटन में लिंक रहेगा, वीडियो को देख लीजिएगा। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि मेरा तो कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो फिर 80C में मैं कोई भी मतलब डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। तो यह भी मेरा एक सवाल रहता है कि आप नौकरी करते हो? अगर जवाब हाँ है तो फिर मैं बोलूँगा आप 80C में क्लेम कर सकते हो। क्या अमाउंट? जो हर मंथ आपका ईपीएफ करता है वो भी आप 80C में क्लेम कर सकते हो। तो एक अमाउंट आपके पास आ ही गया। अगर आप नौकरी करते हो और आपका ईपीएफ करता है तो फिर ईपीएफ टोटल साल का जोड़ लीजिएगा और 80C में क्लेम कर लीजिएगा। अब दूसरा एक चीज़ है जो सिर्फ नौकरी वालों के लिए नहीं, बिजनेस भी करते हैं तो फिर वो आप क्लेम कर सकते हो। आपके बच्चे, अगर बच्चे तो क्या वो स्कूल में पढ़ते हैं, तो जो स्कूल फीस है साल का वो भी आप 80C में क्लेम कर सकते हो। अब स्कूल फीस तो देख सकते हैं कितना हाई है। मेरा बेटा क्लास 2 में पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम पढ़ता है, तो 15,000 पर क्वार्टर देना पड़ता है, तो साल में हो गया 60,000 रुपये। तो मेरा 80C में 60,000 का डिडक्शन तो मैं क्लेम कर ही लूँगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो भी स्कूल फीस है आप क्लेम कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 चाइल्ड का आप क्लेम कर सकते हैं। तो सोचिए आपका कितना यहाँ पे अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो पूरे साल में। तो 80C के तहत अगर स्कूल फीस देते हैं बच्चे का तो उसका क्लेम करना मत भूलिएगा। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि सेक्शन 80D में जो डिडक्शन मिलता है, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो तभी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ये बात नहीं है। अगर आप सीनियर सिटीजन हो और पूरे साल में जो मेडिकल का खर्चा कर रहे हो, मेडिकल एक्सपेंसेस कर रहे हो, आपके पास कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, फिर भी मैक्सिमम 50,000 तक का डिडक्शन आपको मिलेगा। पर शर्त क्या है? पेमेंट जो होगा वो होगा अदर देन कैश। मोड होगा बैंक पेमेंट। आप चेक से पे करो, गूगल पे करो, डेबिट कार्ड से पे करो, जो भी करो, पर अदर देन कैश पेमेंट करो, तब भी आपको 50,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो हेल्थ इंश्योरेंस का कोई ज़रूरत है भी नहीं। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है फिर भी आप क्लेम कर सकते हो। क्या ये बात आपको पता था? अगर नहीं पता था तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। हाँ, अब दोस्तों बात करते हैं सेक्शन 80D और TTB के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे 80D के बारे में। आप अदर देन सीनियर सिटीजन हो, नॉर्मल पीपल हो, पूरे साल में आपका सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट जमा हो रहा है, चाहे वो बैंक हो चाहे पोस्ट ऑफिस हो, तो जितना इंटरेस्ट जमा होगा वो तो आप अदर सोर्स में इनकम शो करेंगे। पर 80D के अंडर में आप मैक्सिमम 10,000 तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका पूरे साल का आपका इंटरेस्ट है, इनकम है 20,000, सेविंग्स अकाउंट में आपका 20,000 का इंटरेस्ट जमा हुआ है, वो तो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में शो करोगे। पर अगर डिडक्शन क्लेम नहीं करोगे TTA के अंडर में मैक्सिमम 10,000 जो भी है आपका मैक्सिमम लिमिट, तो नुकसान आपका होगा, है ना। सेम आता है TTB में। ये है सीनियर सिटीजन के लिए। उनका तो इंटरेस्ट इनकम ज़्यादा होता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और भी मंथली इनकम स्कीम जो भी है, FD है, सेविंग्स अकाउंट में है, तो जो भी टोटल इंटरेस्ट है वो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। मगर 80TTB के तहत अगर आप डिडक्शन क्लेम नहीं करोगे जो है मैक्सिमम 50,000, तो नुकसान आपका होगा। तो सेक्शन 80A में कितना मैक्सिमम डिडक्शन है? 10,000। और 80TTB में कितना है? 50,000। तो बहुत ध्यान रखिएगा, ये डिडक्शन क्लेम जरूर करिएगा। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आप नौकरी करते हो पर आपको HRA नहीं मिलता है, मगर आप रेंट पे रहते हो, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेसमैन हो और रेंट पे रहते हो,
तो फिर उस केस में जो रेंट आप पे कर रहे हो उसका डिडक्शन आप कैसे क्लेम करोगे? सेक्शन 80GG आपको ये सुविधा देता है। मैक्सिमम 5000 पर मंथ आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, मगर इसका काफ़ी सारा रेस्ट्रिक्शन होता है और इसको लेकर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अब दोस्तों जो लास्ट यहाँ पे है वो है सेक्शन 80, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन लोन तो आप ले लिए, इंटरेस्ट पे कर रहे हो हर साल, पर उसका जो डिडक्शन है वो क्लेम करना मत भूलिएगा। कोई भी लिमिट नहीं है, पूरे साल में जितना इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो उतना पूरा आप क्लेम कर लो। मैक्सिमम कितना है, आप कितना तक साल तक क्लेम कर सकते हो? मैक्सिमम 8 साल तक क्लेम कर सकते हो। अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है कि आपका जो एजुकेशन लोन है वो 6 साल में ख़त्म हो जा रहा है, तो आप 6 साल तक आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। और जितना भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, आप उतना क्लेम कर सकते हो। तो अगर आप एजुकेशन लोन लिए हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो उसका डिडक्शन जरूर क्लेम करिएगा, भूल मत जाइएगा। तो ये था दोस्तों जो यहाँ पे डिडक्शन है। माइंड से जाता होगा भाई, बच्चों का ट्यूशन फीस ऐड करना भूल गए, दिमाग में क्या चलता है? LIC कितना है, ELSS कितना है, कितना PF है, कितना PPF है, ये सब चलता रहता है। कितना मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है भाई, TD में क्लेम करना, ये सब चलता रहता है। पर बाकी जो सब है, जैसे कि बच्चों का ट्यूशन फीस, मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर सीनियर सिटीजन, भाई हेल्थ इंश्योरेंस है भी नहीं फिर भी हम क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ भूल जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा है, नॉलेजेबल है, तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलता है।